यस गाइस, नो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इलस्ट्रेशन आपका सिमिलर है इलस्ट्रेशन 5, यू कैन प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन 5 आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेम इलस्ट्रेशन 6 भी सिमिलर है, 4 5 6 सो 4 5 एंड 6 तीन इलस्ट्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक बार आरटीपी दिसंबर 23 क्वेश्चन पढ़ ले। होप सो दैट यू हैव ऑलरेडी वंस गो थ्रू अबाउट दैट क्वेश्चन। आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को गो थ्रू करे हैं। एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत फास्टली एक बार रिव्यू करेंगे ऑन 30 सितंबर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। 30 सितंबर 2022 बैंक ऑफ द विक्रांत, यानी हम क्या है, हम जो है विक्रांत है। अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन। ठीक है, हमने ओवरड्रॉ किया है 8124 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक कौन मेंटेन करेगा सर, हम मेंटेन कर रहे हैं। देयरफॉर जो है हमारे हिसाब से ओवरड्रॉन का बैलेंस 8124। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आपको जंप करना है, पहले देखना आपको कि किसका बैलेंस से स्टार्ट किया है। दूसरी चीज आपको देखना है व्हाट इज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अगर यहाँ पे लास्ट में हम एंड में देखेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक है। ये मान के चलेंगे कि पासबुक का बैलेंस बहुत एग्जैक्टली करेक्ट है और कैश बुक का बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करना है। जो भी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे अब कैश बुक में करेंगे, पासबुक को बैलेंस को मैच करेंगे। ठीक है, ये सर यहाँ पे देखना। अब कैश बुक में सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे। उस कैश बुक में आफ्टर एडजस्टमेंट जो बैलेंस आएगा उस एडजस्टमेंट को बैलेंस से लेके हम जाएंगे पासबुक के बैलेंस तक। ठीक है, यही हमारा काम है, सिंपल चीज़ है, प्लस और माइनस ही करना है। यहाँ पे देखना ओवरड्रॉन 8124। ठीक है, हमें इतना मालूम हो गया, अभी रुक जाना, हमें और कुछ भी करना नहीं है। जो बाद का बैलेंस दिया गया है हमें उसे मैच करना है, हमारा काम इतना है ना, क्योंकि पहले हमने जो बैंक बैलेंस दिया गया है हमें उसे स्टार्ट करना है। ठीक है सर, नेक्स्ट एज पर कैश बुक बैलेंस दिया गया है ओवरड्रॉन 8124। ठीक है, अब नेक्स्ट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, यानी एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, फर्स्ट एंट्री एडजस्टेड ए चेक फॉर 2,28,000 डिपॉजिटेड वाज क्रिएटेड बाय बैंक ऑन 3 सितंबर। हम जिस दिन रेक्टिफिकेशन चेक कर रहे हैं वो है डेट 30 सितंबर, लेकिन जो 3 अक्टूबर हमने जो 29 सितंबर को डिपॉजिट किया है वो अभी तक, यानी 30 सितंबर तक तो वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, बल्कि वो डिपॉजिट हुआ है 3 अक्टूबर। मान लेना इसकी वजह से, इस ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा जो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेबिट किया। डेबिट का मतलब है हमने डिपॉजिट किया, हम अपने कैश बुक में किस तरह करेंगे, अगर डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट करेंगे। इस डेबिट की वजह से क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हुआ है, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस कम नहीं है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस ज़्यादा है। यस, तो हम डायरेक्टली ये इस चीज़ को देखना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पहले एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश करेंगे कैश बुक में, लेकिन यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश बुक नहीं, हमें पासबुक के बैलेंस को मैच करना है। तो पासबुक में बैलेंस में क्या होगा सर, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम है या ज़्यादा है सर। उस दिन 29 सितंबर के दिन हमने डिपॉजिट किया, हमने अपने कैश बुक में एंट्री पास किया, लेकिन पासबुक में एंट्री तो 30 सितंबर तक पास नहीं हुई, यानी इसकी वजह से हमारा पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट ज़्यादा दिखा रहा है। हमें भी उस कैश बुक से बैलेंस को पासबुक के हिसाब से दिखाना है। देयरफॉर हम भी अब ऐड करेंगे अपने ओवरड्राफ्ट को, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो पासबुक से मैच हो जाए। देयरफॉर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक ऐड। ठीक है सर, सेकंड एंट्री देखना, ए पेमेंट बाई चेक, हमने पेमेंट किया है, हैज एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अरे बाप रे, यहाँ पे एडजस्टमेंट किस में करना है, कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है। अभी बैंक बीआरएस से यहाँ पे मतलब नहीं, बल्कि कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट बाई चेक, यानी एंटर ट्वाइस, हमने 2 बार एंट्री की है 32,000 और 32,000, 2 बार पेमेंट की एंट्री पास की है। पेमेंट की एंट्री पास करने की वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंसेस 32,000 ज़्यादा दिखा रहा है। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस को हमें कम करना है, या मान लो नॉर्मली, ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड हमने 2 बार एंट्री पास की है, देयरफॉर अब एक ही बार पास करना था क्रेडिट साइड, अब हमने 2 बार पास की, देयरफॉर दूसरी एंट्री को नलीफाई करने के लिए और एक एंट्री हम डेबिट साइड पास कर देंगे, जिसकी वजह से 32,000 एक वाला कट हो जाएगा और रिमेनिंग 32,000 रहेगा जो करेक्ट वाला है। ठीक है, देयरफॉर हम डेबिट करेंगे इस ट्रांजेक्शन को 32,000 इन द कैश बुक में। ठीक है सर, नेक्स्ट यहाँ पे देखना 29 सितंबर, 29 सितंबर में द बैंक क्रेडिटेड। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन किसने स्टार्ट किया, बैंक ट्रांजैक्शन, यानी बैंक हैज क्रेडिटेड एन अमाउंट 234,800 बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय विक्रांत। हमें जब मालूम ही नहीं था कि हमारे बैंक में
जो है क्रेडिट हुआ है अमाउंट फ्रॉम ए कस्टमर, हमें हमें नहीं मालूम सर, ये कस्टमर आया और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर चुका है। अब यहाँ पे तो हमने इस एंट्री को हमें मालूम ही नहीं था, देयरफॉर हमने अपने कैश बुक में एंट्री पास नहीं की। क्योंकि हमने पास नहीं की तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे कैश बुक में, जबकि उसके पास तो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। यस सर, क्योंकि हमने एक एंट्री को पास नहीं की, अब हम अपने कैश बुक में पास करेंगे। देयरफॉर क्योंकि जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी हम रिसीव हुआ है ना, यानी कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगा, देयरफॉर हम डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेना, इन 3 ट्रांजैक्शंस को आपको बता देता हूँ। एक कैश बुक हम इस तरह कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक हम बनाएंगे, कैश बुक में ऑब्वियसली डेबिट साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड डिक्रीज होगा। आपको ये ध्यान रखना है और लिख के जाना है। आपको लिखना है कैश बुक है, कैश बुक डेबिट साइड तो इंक्रीज, क्रेडिट साइड डिक्रीज। ये हमारे देखना, ये इससे हमें इजीली हमें मालूम होगा क्रेडिट साइड से हमारा कैश बुक कम होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, और डेबिट साइड से इंक्रीज होगा। एक हमने जो इंक्रीज करना था एक बैलेंस, इसको हमने मिस किया है यहाँ पे 234,800। देखो हम इस 234,800 को, ठीक है, 234,800 को हम डेबिट सेट करेंगे, यानी हमारा बैलेंस क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने डिपॉजिट, एक कस्टमर हमारे पैसे हमें लौटा दिया, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश बुक में, बैंक कॉलम इंक्रीज होगा, कस्टमर अकाउंट 234,800। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हमने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट जब भी रहेगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन से स्टार्ट करेंगे। सर जनरली हमारा एसेट डेबिट बैलेंस रहेगा, लेकिन लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रहेगी, देखो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरड्राउन का केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखना बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस देखना, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 1160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ऑब्वियसली ये भी एंट्री हमने पास नहीं की, लेकिन बैंक चार्जेस की वजह से बैलेंस क्या होगा सर, कम होगा। नेक्स्ट क्रेडिट साइड हम पास कर देंगे, बैंक चार्जेस 1160। ठीक है सर, नेक्स्ट देखना, ये एंट्री डन। ठीक है, नेक्स्ट ये एंट्री भी डन। ये एंट्री फिफ्थ एंट्री पे देखना, ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड विक्रांत तिनर, यानी मिस्टेकली वो क्रेडिट कर चुका है। अगर वो मिस्टेकली क्रेडिट कर चुका है तो हमें उससे मतलब क्या है सर, हमारे एडजस्ट कैश से तो हमें एडजस्टमेंट करना नहीं था, हमने नहीं किया, इट्स ओके। बट लेकिन जो पासबुक में उसने मिस्टेक किया, ऑब्वियसली उस पासबुक में जो उसने मिस्टेक किया, अब हम अपने बैलेंसेस को पासबुक के हिसाब से दिखाएंगे। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, उस बीआरएस स्टेटमेंट में हम एडजस्टमेंट करेंगे ताकि वो पासबुक के हिसाब से दिखाई जाए। अब पासबुक में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, देखो हम अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम ऐड कर देंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली बैलेंसेस एज पर पासबुक विजिबल हो। ठीक है सर, therefore यहाँ पे देखना, created by bank erroneously, what we have done, 1 minute, yes sir, created by bank erroneously, therefore 40,000 और पहले से 1516, therefore 40,000 मैंने ऐड किया है। गॉट इट। हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक, यानी इस गांव से उस गांव। अब वहाँ पे जो है 40,000 क्रिएटेड किया गया है, therefore हम अपने कैश बुक को भी इंक्रीज करना है। गॉट इट। देखना, बैंक जैसा करेगा हम वैसे ही करेंगे, हम कैश है, वो बैंक है, बैंक जैसे करेगा हम वैसे करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है बैंक के हिसाब से। यस सर, नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री यहाँ पे देखना, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2,80,000 was discounted by bank, 2,80,000 discounted by Vikrant with his bank. This bill of exchange was dishonored on 28th September, but no entry has been passed in the books of Vikrant. ठीक है सर, अब पास कर लेना, अगर पास नहीं की। यहाँ पे देखना आपको, आप 6 पॉइंट्स अभी तक पढ़ लिए, आपको यहाँ पे मालूम क्या हुआ, जहाँ जहाँ कैश बुक एडजस्टमेंट्स है वहाँ पे वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपने ये पास नहीं किया, या आपने इस कैश बुक के एंट्री में मिस्टेक किया, एरर किया है। ठीक है, वहाँ वहाँ आप अपने कैश बुक में इस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे, और जो एंट्री पास नहीं हुई उसे आप पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना, एंट्री नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट्स नंबर 3rd, एंड एडजस्टमेंट नंबर 4th, एडजस्टमेंट नंबर 5th 1 5, एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 5 जो हम बीआरएस में करे हैं, लेकिन 2 3 4 जो है कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करें। अब सिक्स्थ का एंट्री भी हमें यहीं पे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, कैश बुक में एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस दिखाते वक्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, कितना अमाउंट है, 2,80,000। अभी क्या हो, पास नहीं हुई सर, मतलब डिस्काउंटेड, अगर उसने हमने डिस्काउंट किया, यानी हमारे जो बिल रिसीवेबल है हमने बैंक को दिया,
हमने कहा बैंक से जो हमें अमाउंट आना है वो आप ले लो और हमें अभी अमाउंट दे दो। इसे कहते हैं डिस्काउंटेड, यानी हम अपने बिल रिसीवेबल जो है हम अपने बिल रिसीवेबल को बैंक को दे देते हैं और बैंक से अभी पहले यानी बाद में जो आने वाला है उससे पहले ही हम बैंक को डिस्काउंट कर देते हैं, ये बिल को डिस्काउंट करके हम उससे अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे होता क्या है, तो हमने 2,80,000 लिया। अब 2,80,000 अगर वो डिसऑनर हो गया तो हमारी लायबिलिटी है उसे पे करना, यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है सर। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है देयरफॉर ऑब्वियसली हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जिस तरह ब्रॉडन हमने लिखा वैसे ही क्रेडिट साइड डिसऑनर हुआ 2,80,000। देयरफॉर हमारा हमारा क्रेडिट हमारा बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस है 22,484। ठीक है ये सर, बैलेंस ब्रॉडन। यस। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, एक बार अपना कैश बुक देख लेना, एडजस्टेड कैश बुक है। इस एडजस्टेड कैश बुक से आपको क्या होगा सर, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा राइट साइड है, डेबिट साइड आ चुका है। क्रेडिट बैलेंसेस हमारा 22,484। अब हम इस क्रेडिट बैलेंस को लेकर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। एडजस्टेड कैश बुक को ही लेना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। देयरफॉर बैंक रिकन्सिलिएशन ऑन द डेट 30th सितंबर, बैलेंस एज पर कैश बुक जो एडजस्टेड वाला है 22,484 वो हमने लिया। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हैव वी सीन दिस एंट्री ऑलरेडी? यस सर, फर्स्ट वाली एंट्री जो है यही है, दिखा देता हूँ आपको। जो फर्स्ट वाली एंट्री है ना, कैश डिपॉजिटेड, देख चेक फॉर 2,26,28,000 डिपॉजिटेड वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd अक्टूबर, यानी क्रेडिट क्या हुआ है 26,28,000, एक मिनट, हाँ 26,28,000 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक। हम कैश बुक से पासबुक में जाना है, अभी पासबुक के दिन वाज क्रेडिटेड, एक चेक डिपॉजिटेड, हाँ हाँ पासबुक में जाना है, चेक डिपॉजिटेड किया गया है क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd अक्टूबर, लेकिन 30th सितंबर के दिन आ, हमने 30th सितंबर के दिन जो पासबुक में बैलेंस है ना वो ओवरड्राफ्ट और ज़्यादा रहेगा। क्यों सर, ओवरड्राफ्ट की बैलेंस से स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट इतना अमाउंट है। ठीक है, इस ओवरड्राफ्ट में 26,80,000 हमने डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में वो डिपॉजिट नहीं किया गया, जमा नहीं किया गया है। अगर वो जमा नहीं किया गया है देखो हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही ना इन पासबुक, देखो हम 26,28,000 ज़्यादा ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट एज पर पासबुक, वी आर गोइंग एज पर पासबुक। नेक्स्ट लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो लास्ट वाली एंट्री है या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 30 सितंबर हमने चेक इशू किया है। चेक इशू का मतलब चेक इशूड मतलब विड्रॉ के लिए हमने किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हमने अपनी कैश बुक में व्हाट वी हैव डन, चेक इशूड 30 सितंबर हम अपनी कैश बुक में तो माइनस करके चलेंगे, लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड यानी कि उसमें वहाँ पे अपनी पॉजिटिव बैलेंस रहेगा क्योंकि वहाँ पे अगर वो चेक इशू किया जाता है देन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस और बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे वो चेक इशूड प्रेजेंट ही नहीं किया गया है, देखो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं बढ़ा लेकिन जब हमारे कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ा। ठीक है, हमें यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि पासबुक के बैलेंस के हिसाब से हमें देखना है और पासबुक में बैलेंस नहीं, बैलेंस जो है चेक इशूड कैश बुक से हम पासबुक जा रहे हैं देखो पासबुक में हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना, उसके बाद हम टोटल कर लेंगे, टोटल में 2,50,000 एंड 2,00,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इस तरह हम इस कैश बुक को यानी 22,484 प्लस चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, और जब कलेक्ट ही नहीं किया गया है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, देखो जब प्रेजेंट ही नहीं किया गया है तो ये हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट्स की है इसमें, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे देखना नेक्स्ट एज पर यहाँ पे बस यही मिस्टेक है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बल्कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, 41,416 40,000 को हमने ऐड किया 41,416। यस गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन।